वन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए नई अपडेट है। आपको मेरिट यहाँ पे जो है मेरिट के बारे में, कट ऑफ मेरिट के बारे में अपडेट है। और रोस्टर क्लियरेंस की जो बात हो रही थी, रोस्टर अपलोड होने की बीपीएससी की वेबसाइट पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो भी न्यूज़ हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके जाएँ, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। सारे स्टूडेंट्स से ये मेरी आग्रह है कि सारे स्टूडेंट्स एक एक लाइक करके जाएँ, ताकि आप लोगों की बात यहाँ तक पहुंच सके आगे तक। ठीक है, चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो। देखो, 1 to 5 वर्ग, 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 में 1 लाख से ज़्यादा बहाली, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कट ऑफ वर्ग सभी वर्ग का गिरेगा, इस बार इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इतने कम नंबर पे मेरिट, व्हाट विल बी द मेरिट विल बी डिस्कस्ड इन द वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं। पीआरटी 6 to 8 एंड की रोस्टर वेबसाइट पर आ जाएगी सब कुछ डिटेल्स में बात करते हैं। देखो, 2 घंटे पहले मैंने ये अपडेट दिया था आप लोगों को, अपने चैनल के माध्यम से देख लेना, चैनल का लोगो लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके माध्यम से मैंने आप लोगों को दिया था ये न्यूज़ दे दिया था सुबह सुबह कि टीआरई 3 का जो है रिजल्ट, टीआरई 3 का रिजल्ट एक पहेली बन चुका है, बिल्कुल एक मिस्ट्री बना हुआ है ये। 1 to 5, 6 to 8 का जो रोस्टर है 12 नवंबर, आज 12 नवंबर आज की डेट है, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड होने की उम्मीद है। मैं अब ये लकीर मान के मत बैठ जाना, बाद में उल्टे सीधे कमेंट करना आप लोग कि यहाँ पे जो आपने तो बताया था ये आज तो अपलोड ही नहीं हुआ। भाई, ये एक्सपेक्टेशन है हमारे पास, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारा काम है कि आप लोगों तक पहुँचाना। तो आज ये इन्फॉर्मेशन है, इंटरनल इन्फॉर्मेशन है कि आज जो है ये 12 नवंबर को ये अपलोड वेबसाइट पे हो जाएगा, 1 to 5 और 6 to 8 का रोस्टर। ठीक है, 1 to 5, 6 to 8 का रिजल्ट आने में अभी 5 से 6 दिन का वक्त लगेगा। एज आई हैव प्रायरली सेड दैट इट विल द रिजल्ट ऑफ 1 to 5 एंड 6 to 8 विल बी पब्लिश्ड ऑन 15 to 16. So today is 12th of the November, and after 5 days it will be 16 to 17, 17 या 18, 16 से 17 नवंबर को आप लोगों की जो रिजल्ट है 1 to 5, 6 to 8 दोनों की, मतलब ऐसे समझो आप 16 से 20 के बीच में दोनों की आ जाएगी। ठीक है, कल से जुडिशरी का इंटरव्यू लिहाजा रिजल्ट में देरी, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन जो है 5 दिन वक्त, कल से जुडिशरी का इंटरव्यू लिहाजा रिजल्ट में देरी, लेकिन जो भी रिजल्ट में देरी हुई 1 से 2 दिन की अब होगी, उससे ज़्यादा देरी नहीं होगी। अपडेट आगे देता रहूँगा फिर। ठीक है, अब बात करते हैं एक न्यूज कट जो कल से वायरल हो रहा है, उसमें देखना, उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। इसमें इन्होंने बताया है, जो इन लोगों का अभी तो चुनावी शुरू होगा भाषण, उसमें जैसे कि इन लोगों के वादे जो होते हैं, खोखले वादे, उसका ये भंडार है। 1 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली पर चल रहा है काम। इन्होंने बताया कि 1 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली पर काम चल रहा है। ठीक है, और अब दिक्कत यह है कि अब इन लोगों के पास दिक्कत यह है कि सारे स्टूडेंट्स इन लोगों के अगेंस्ट में है। तो हर एक नेता, चाहे वो राजद के हों, चाहे वो किसी भी पार्टी को है, या फिर सीएम नीतीश कुमार ही हों, हर एक जो शिक्षक बहाली हुई है उसमें क्रेडिट जो है, उसकी जो क्रेडिट है वो अपने सिर लेना चाहते हैं। तो इसी को लेके अब तरह तरह की यहाँ पे बयानबाजी होगी। हर दिन आपको पेपर में कुछ ना कुछ नई अपडेट मिलेगा कि बोलेंगे कि भाई मैंने बहाली किया था, किसी ने बोलेगा कि मैं सबसे पहले मैं 10 लाख रोजगार के लिए मैं बात लेके आया था। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। इन लोगों को यही काम नेतागिरी से नहीं होता है फुर्सत। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्यों परेशान है, किस लिए परेशान है? बहाली अगर अभी इन्हें कर देनी है, 2 साल और 5-6 महीने के बाद उन्हें जॉब से निकाल देनी है। इनका काम बनता है, बाद में तो जनता जो जानती है वो जानती ही है। इनका काम ऐसे बनता है कि ये लोग अपनी बहाली करके और आराम से बैठ के ये तो अपनी जीत ले लेंगे कि मैंने 10 लाख बहाली किया है, 12 लाख किया है, 17 लाख किया है इस पे। लेकिन बाद में जो जॉब चली जाएगी उसके बाद बोलेंगे भैया हम क्या करेंगे, हम तो किए थे बहाली, अब कोर्टे का ऑर्डर आ गया तो इसमें हम क्या करेंगे, समझ रहे हो? तो यही सब चीज़ है। इन सब चीज़ों में जो है इन्वॉल्व होने से उतना अच्छा ये नहीं है। आप लोग प्रिपरेशन पे ध्यान दो। और ये जो कट था पेपर का कि 1 लाख से ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि इसमें उन्होंने हेड टीचर, हेड मास्टर को भी इंक्लूड किया है, जिसकी वैकेंसी आपकी अभी जिसका रिजल्ट अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। तो यही है यहाँ पे अगर बात किया जाए तो बात देखो आप, एक थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ इसके बारे में। डिस्कस ये है कि चुनावी प्रचार, इमामगंज के जमुना गांव के पास मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बीपीएससी के माध्यम से 2,20,000 शिक्षकों की बहाली कराई गई थी। वो 2,20,000 की शिक्षक की बहाली कैसी थी वो आप लोग भी जानते हो कि उसमें से कम 70% स्टूडेंट जो थे
वो फर्जी हैं और फर्जी बहाली हुई है TRE 1 और 2 की। और फिर क्या करते हैं कि 2,20,000 की इन्होंने तो बहाली कर दी। उसमें से क्या होता है कि इन्होंने फिर बाद में बाहर कितने को निकाले, उन्होंने ये नहीं बताया कि जितने फर्जी बाहर निकले हैं और कितने फर्जी अभी ड्यूटी कर रहे हैं, ये तो इन्होंने नहीं बताया। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर इन चीज़ों को इस बार फिल्टर नहीं किया गया तो क्या पता आप इलेक्शन के बाद जो आपको तो सत्ता में आ जाओगे फिर से, हम लोग वोटिंग भी कर देंगे आप लोगों को, लेकिन क्या पता आप लोग इस इलेक्शन के बाद हमारी जॉब की क्या सिक्योरिटी है, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसकी जॉब की क्या सिक्योरिटी है। तो इन सब चीज़ों पे बात करनी चाहिए आप लोगों को ट्विटर पे जाके। अभी आप लोगों का मेन मुद्दा जो कल बताया था, कल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है। इंटरनल रिपोर्ट ये है कि आप लोगों की डीवी जो है, डीवी के लिए जब से ये बातें चैनल पे उठी है तब से इन सब चीज़ों के लिए, डीवी के लिए लगातार कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं बीपीएससी को। कैसे? ईमेल के थ्रू कर रहे हैं, अपनी मैसेज तो पहुंचा रहे हैं अपनी वहां तक कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यही चीज़ आपको डीवी के लिए बिल्कुल इसे इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि डीवी नहीं हुआ तो फर्जीवाड़ा 100% होगा। और 100% अगर फर्जीवाड़ा हुआ, 100% मतलब बोल रहा हूँ श्योरिटी के लिए, श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ कि फर्जीवाड़ा विदाउट डीवी होगा ही। अगर आपकी उसमें अगर कोई छंट गया तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो इन्होंने नोटिफिकेशन में ही मना कर रखा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कोई हम लोग देने वाले नहीं है। तो आप लोग दो चीज़ के लिए, एक तो डीबी के लिए बात करो, दूसरा 1.5 और 2 टाइम्स, 1.5 टाइम्स 1.5 गुना या 2 गुना रिजल्ट ये दें। 2 गुना की ही बात करना तो कम से कम 1.5 गुना तो दे देंगे। 1.5 गुना रिजल्ट देंगे तो बाद में जो होगा वो जितने जिसकी अपनी होगी, जिसकी जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होंगे वो उस बाउंड्री लाइन में आ जाएंगे। और अगर कुछ फर्जीवाड़े निकले भी, 1,000 2,000 निकल गए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन लोगों की जॉब फिर भी सिक्योर रहेगी। जात पात की जो ये है, जात पात मजहब, वो बिहार में व्याप्त है, उसी पे वोटिंग होती है। किसको शिक्षा रोजगार मिला उस पे जब स्टूडेंट्स इसको लेके उत्सुक हो गए हैं इस बार, तो अब ये लोग जो है वो गेम खेल रहे हैं कि मैंने बहाली किया है, बहाली किया। भाई बहाली तो आपने कर ही दिया है, मैं तो सब जानते हैं कि बहाली आपने किया है, लेकिन ये भी तो देखो कि उसमें फर्जी शिक्षकों की कितनी बहाली हुई है और जितने जो ऑथेंटिक स्टूडेंट्स थे सबकी हकमारी आपने कर दी। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन थी। इसके बारे में बार बार स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर क्या 1 लाख से ज़्यादा जो बहाली की बात हो रही है वो TRE 3 अभी जो हम लोगों का एग्ज़ाम है उसमें तो बिल्कुल नहीं, आप लोगों का उसमें नहीं, आप लोगों का भी है इंक्लूडेशन ऑफ दैट, बट उसमें क्या है ना कि वो पिछली जो हेड मास्टर हेड टीचर है ना उसका भी क्रेडिट इसमें खुद मतलब कि दे रहे हैं। और बहाली तो भाई हेड मास्टर हेड टीचर का तो पहले से ही बहाल है, उनको क्या ही दिक्कत है, उनकी जॉब मान लो कि नहीं भी लगती हेड मास्टर हेड टीचर में तो वो तो फिर भी रोज़गार में है। और जो यहाँ पे बेरोज़गार बैठा हुआ उसके लिए तो आप आवाज़ ही नहीं उठा रहे, उसके लिए तो आवाज़ उठानी ज़रूरी है ना। तो यही चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को अवगत करवाएं। आप कैसे करवाएंगे? तो आप लोगों को सिंपल सा तरीका पता है। आप लोग ट्विटर पे जाके अपना एक्स हैंडल जो है, आप लोगों के ट्विटर एक्स हैंडल, वहाँ से आप लोग नीतीश कुमार जी को और विजय सिन्हा जी को टैग करके आप लोग कंटिन्यूसली उसको मेल करें, सॉरी मेल करें बोलना, ट्वीट करें इन चीज़ों को। और मेल पे जाके, मेल बॉक्स में जाके, और जो भी आप लोगों को कंसर्न ईमेल बताया गया था मेरी प्रीवियस वीडियो में पड़ी हुई है, वो ईमेल पे जाके आप लोगों को डायरेक्ट बीपीएससी और नीतीश जी को, नीतीश शिक्षा विभाग को ये चीज़ें बतानी है कि स्टूडेंट्स जो हैं जागरूक हैं, बेवकूफ़ नहीं है इस बार। वो अगर आप लोग कुछ भी कदम उठाते हो तो ईच एंड एवरी स्टेप्स आर ऑब्जर्व फ्रॉम द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये सब चीज़ें हैं जो भी आप लोगों की यहाँ कट ऑफ मेरिट की बात करते हैं। तो मेरिट देखो, मेरिट क्या है ना कि मेरिट आपकी 65% पे ही बनेगी। जो आपकी 65% है, 65% मीन्स 60% और 65% के बीच में मेरिट रहेगी हर एक सब्जेक्ट का। जितना आपका टोटल है, टोटल आपका जो है उसका आप 60% तो 72 टू 80 के बीच में आपका जो है कट ऑफ रहेगा हर सब्जेक्ट का। पीआरटी की बात करें तो पीआरटी का मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि 75 यूआर कैंडिडेट जो है 75 से 80 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं देन इट्स ओके, यू विल हैव टू बी प्रिपेयर फॉर योर डीवी। और अगर इससे आप बताओगे सर 95 97 आ गया, कट ऑफ गया तो क्या होगा, तो ये फर्जीवाड़ा है, ये 100% फर्जीवाड़ा। इतना कट ऑफ नहीं जाएगा किसी भी सेंस में। आप लोगों की कट ऑफ पीआरटी की इतना ही रहेगी, 75 से 80 के बीच में रहेगा, किसी भी सब्जेक्ट की हो 75 से 80 रहेगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। और जो कैटेगरी वाले हैं वो 5-10 नंबर इससे माइनस करते जाएंगे, 5-10 नंबर से उनकी माइनस होती जाएगी, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। और 75 से 80 के बीच में कट ऑफ रहेगी। हो सकता है कि 2-3 नंबर उसमें, अगर विदाउट फर्जीवाड़ा बता रहा हूँ, विदाउट एनी होल्स लूप होल्स जो होता है उसके बता रहा हूँ कि उससे कम ही जाएगी कट ऑफ।
और अगर फर्जीवाड़ा हुआ तब तो फिर क्या ही बताऊं, तब तो 100 प्लस भी जा सकता है, क्योंकि अगर 2000 स्टूडेंट्स के हाथ में भी अगर आ गया कुछ इन्फॉर्मेशन तो वो उस चीज़ को खींच देते हैं और बहुत ज़्यादा कट ऑफ फिर हाई जाने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो अगर ये 75 टू 78 किसी 75 टू 80 इसके बीच में इससे माइनस होगा, कभी भी प्लस नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो यही था आज की इन्फॉर्मेशन। कट ऑफ के लिए बाद में चर्चा करेंगे हर चीज़ की डिटेल से। अगर आप लोगों के बीच में या फिर मन में कोई भी डाउट है तो आप लोग यहाँ पे मेरे चैनल के जो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ, उसे सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेना। जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी या फिर कुछ पीपीटी या पीडीएफ आप लोगों को एजुकेशनल पीडीएफ जो प्रोवाइड करना होगा वहीं से आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। सारे स्टूडेंट्स एक एक लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जितनी भी नई वीडियो आती है मेरी ऑथेंटिक वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए वो आप लोगों को सबसे प्राप्त हो, इसलिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।